हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमीत कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12, जिसका नाम क्या है, सिमेट्री, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या है, सिमेट्री चैप्टर हम पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। हर एक कॉन्सेप्ट को हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है एंड साथ ही में एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए हैं एंड एक्सरसाइजेस के हर एक क्वेश्चंस को भी हमने बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया है। ठीक है, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, सबसे पहले आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, सारी वीडियोस को अच्छे से देखना है। वीडियोस अच्छी लगे तो उन वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे, जो एग्जामिनर आपसे एग्जाम में एक एक मार्क्स के लिए पूछ सकता है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, स्टेट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर अ क्वाड्रिलेटरल। बोला जा रहा है कि हमें क्या बताना है कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, वो भी क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्वाड्रिलेटरल की, हम क्वाड्रिलेटरल का एक ऐसा शेप बना देते हैं। ठीक है, और हमें पता है लाइंस ऑफ सिमेट्री मतलब क्या होता है, जो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे। ठीक है, आइडेंटिकल, वो भी बिल्कुल सेम दिखने चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने की कोशिश करें, अगर हम ऐसे कोशिश करें, तो अगर आप इसे फोल्ड करने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर अगर हम ऐसी लाइन ड्रॉ कर दें तब भी आपको दिखेगा कि ये इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, देन फिर उसके बाद अगर आप डायगनली देखो तब भी आपको दिखेगा इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा। अगर आप ऐसे देखोगे तब भी आपको दिख रहा है ये भी इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, क्वाड्रिलेटरल की कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। तो यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, चेक कर लेते हैं। बिल्कुल हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या है, हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्रीज आर देयर इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब बात किसकी हो रही है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की, जिसके सारे ही साइड्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ठीक है, ये हमने रफ डायग्राम बना लिया किसका, इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो अगर हम बात करें इक्विलेटरल ट्राइंगल की, अगर हम इस कॉर्नर को लेते हैं, इस वर्टेक्स को लेते हैं, तो यहाँ पर एक सीधी लाइन बन जाएगी, जिससे क्या होगा, दो इक्वल पार्ट में इक्विलेटरल ट्राइंगल डिवाइड हो जाएगा। फिर अगर हम इस कॉर्नर को लेते हैं तो ऐसी सीधी लाइन बनेगी, तब भी इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, तब भी इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। एंड अगर हम इस कॉर्नर को लेते हैं एंड ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं, तब भी ये इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे बन पा रही हैं, 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री बन रही हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं हमारा आंसर। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन थर्ड क्या है, क्वेश्चन थर्ड यहाँ पे देके रखा है, स्टेट द नंबर्स ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर अ स्केलीन ट्राइंगल। अब हमसे बोला जा रहा है कि स्केलीन ट्राइंगल के लिए हमें लाइंस ऑफ सिमेट्री बताना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्केलीन ट्राइंगल की, तो हमें पता है सारे ही साइड्स क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसे डिवाइड करने की कोशिश भी करेंगे, अगर इस वर्टेक्स को, इस कॉर्नर को पकड़ते हैं, डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, हो रहा है क्या, इक्वल पार्ट में दिख रहा है आपको डिवाइड होते? नहीं। ठीक है, देन अगर हम इस कॉर्नर को पकड़ते हैं तब डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, तब भी हमें इक्वल पार्ट में नहीं दिख रहा। ठीक है, देन उसके बाद इस कॉर्नर को पकड़ते हैं, तब करने की कोशिश करते हैं इक्वल पार्ट में डिवाइड, तो ये भी इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि स्केलिन ट्राइंगल के सारे ही साइड्स क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हमें एक भी नहीं मिलेगी, मतलब 0 लाइन ऑफ सिमेट्रीज यहाँ पे होंगी। ठीक है, आया समझ में? सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, तो बिल्कुल करेक्ट है हमारा सी ऑप्शन। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 4, विच ऑफ दीज लेटर हैज ओनली रोटेशनल सिमेट्री। बोला जा रहा है कि ये हमें 4 लेटर्स दे के रखे हैं, तो किन लेटर्स में सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल सिमेट्री ही होगी। ठीक है, आया समझ में। तो अगर हम बात करते हैं एस की, अगर हम सबसे पहला लेटर उठाते हैं एस, ठीक है, तो अगर हम इसे घुमाते हैं तो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से घुमाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से घुमाएंगे तो कुछ ऐसे बन जाएगा, एंड फिर घुमाएंगे तो ऐसे बन जाएगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एंड यहाँ पर हमें सिमिलर एस दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हमें बनती दिख रही हैं। ठीक है, आ गया समझ में, किसकी बात हो रही है, एस की बात हो रही है। फिर अगर हम बात करते हैं ई की, अगर हम ई की बात करते हैं एंड ई को रोटेट करते हैं तो पहले ई ऐसा बनेगा। ठीक है, फिर ई कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, फिर ई कुछ ऐसा बन जाएगा, एंड फिर उसके बाद ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें देखने को क्या मिल रहा है कि एक ही रोटेशनल सिमेट्री यहाँ पे हमें मिल रही है। ठीक है, एक बार ही हमें सिमिलर देखने को मिल रहा है। ठीक है, आया समझ में। फिर अगर हम बात करते हैं बी की, ठीक है, तो बी को अगर हम रोटेट करते हैं तो पहले ऐसे बनेगा, फिर उसके बाद ऐसे बनेगा, फिर उसके बाद ऐसे बनेगा, फिर उसके बाद ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर भी रोटेशनल सिमेट्री हमें नहीं मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रोटेशनल सिमेट्री मिल रही है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था चैप्टर में कि हर ऑब्जेक्ट की कम से कम एक रोटेशनल सिमेट्री तो होती है। ठीक है, क्योंकि पूरा 360 डिग्री घूमने पर एक बार तो वो सिमिलर आएगा ही। ठीक है, आया समझ में। देन उसके बाद क्या है पी, अगर हम पी लेते हैं, पी को रोटेट करेंगे, पहले ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे आ जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि एक ही बार हमें सिमिलर इमेज मिल रही है। ठीक है, तो तीनों में ही हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बार मिल रही है। तो हम इसे कंसिडर करेंगे क्या, नहीं। हम किसे कंसिडर करेंगे, जहाँ पे हमें एक से ज़्यादा बार रोटेशनल सिमेट्री मिल रही है। ठीक है, आया समझ में, क्योंकि ये बात तो कॉमन है, किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाएंगे तो एक बार तो सिमिलर मिलेगा जब वो पूरा राउंड ले लेगा। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि एक से ज़्यादा बार कहाँ पर रोटेशनल सिमेट्री आ रही है, तो वो आ रही है एस लेटर में, मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन ए। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब कौन सा ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलती है। तो अगर हम बात करें इक्विलेटरल ट्राइंगल की, तो मैंने आपको बताया था 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करें तो उसमें भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हमें मिल ही जाती है, हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है। लेकिन अगर हम बात करें स्केलिन ट्राइंगल की, तो जस्ट अभी हमने देखा कि उसमें हमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलती। तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है, देख लेते हैं, बिल्कुल हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या है, स्टेट द नंबर्स ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर अ पैरेललोग्राम। बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री बतानी है, वो भी पैरेललोग्राम की। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बना लेंगे। ये हमने क्या किया, ये हमने पैरेललोग्राम बना दिया। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हम ऐसे डिवाइड करते हैं पैरेललोग्राम को, तो हम क्या देख पा रहे हैं, हम क्या देख पा रहे हैं, ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर अगर हम ऐसे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तब भी हम क्या देख पा रहे हैं, अगर हम ऐसे डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं तब भी हम देख पा रहे हैं कि इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। अगर हम इसे फोल्ड करने की कोशिश करें तो इक्वली ये फोल्ड नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर अगर हम देख लें डायगनली, तो डायगनली भी हम क्या देख पा रहे हैं कि ये इक्वल हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, मतलब अभी भी इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, फिर अगर इस तरफ देखें तो भी हम देख पाएंगे कि ये भी इक्वली डिवाइड नहीं होने वाला है। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर पैरेललोग्राम कितना होगा, 0 हो जाएगा। देख लेते हैं, बिल्कुल हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री अ ट्राइंगल डज नॉट हैव, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री या ट्राइंगल डज नॉट हैव, कितनी नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी जो कि ट्राइंगल में नहीं होती हैं। सबसे पहले अगर 3 लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो ये किस में होती है, ये होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमें मिल जाती हैं, ठीक है, आया समझ में, ये जस्ट अभी हमने पढ़ा है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमें 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री मिल जाती हैं। देन इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो गई, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हमें मिल जाती है आइसोसेलेस ट्राइंगल में, ठीक है, 0 लाइन ऑफ सिमेट्री हमें मिल जाती है स्केलिन ट्राइंगल में, एंड 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हमें किसी भी ट्राइंगल में नहीं मिलेगी, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन डी, तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन 8 की। क्वेश्चन 8 क्या है, स्टेट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री अ सर्कल, मतलब एक सर्कल में कितनी नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी। तो मैंने आपको बोला था कि अगर हम बना लेते हैं सर्कल, ठीक है, और अगर हम उसे कैसे भी डिवाइड करना चाहें, कैसे भी कर लें, ठीक है, ऐसे 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 कैसे भी कर लें, वो इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड होगा। कंडीशन क्या है, सेंटर से लाइन ऑफ सिमेट्री जानी चाहिए, ठीक है, आया समझ में। तो इसका आंसर क्या होगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं, बिल्कुल हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, कर लिया आपने। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या है, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्रीज आर देयर इन रेगुलर पेंटागन। अगर हम पेंटागन की बात कर रहे हैं, वो भी रेगुलर पेंटागन, मतलब जिसके 5 साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं ऐसे पेंटागन की, तो सबसे पहले लाइन ऑफ सिमेट्री बीच वाली बनेगी, ठीक है, ऐसे बन जाएगी, इक्वल पार्ट्स में क्या होगा, यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम इसे डिवाइड, ऐसे हो गया, देन उसके बाद हम कर सकते हैं उसे ऐसे डिवाइड, ठीक है। फिर उसके बाद हम कर सकते हैं उसे ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, 3a हो गया, ठीक है, 3 हो गया। फिर उसके बाद कैसे कर सकते हैं, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 5 पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा। कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो हमें ये वाला कॉर्नर दिख रहा है, ये वाला हमें कॉर्नर दिख रहा है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री इस कॉर्नर से बनी गई है। फिर एक लाइन ऑफ सिमेट्री इस कॉर्नर से बनेगी, ठीक है, फिर एक लाइन ऑफ सिमेट्री इस कॉर्नर से बनेगी, फिर एक लाइन ऑफ सिमेट्री इस कॉर्नर से बनेगी, इस कॉर्नर से। मतलब कहना क्या चाहते हैं ये कि जितने कॉर्नर्स पेंटागन में होते हैं, अगर रेगुलर पेंटागन की बात करी जाए, जितने कॉर्नर्स पेंटागन में होते हैं उतनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज हमारे पास आ जाती हैं। तो यहाँ पर कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी, 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री यहाँ पे हो जाएगी। कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होने वाली है, 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है, आया समझ में। कुछ नहीं करना, अगर रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन ऐसा अगर दे के रखा हो तो हमें फिगर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों ऐसा, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, जितने कॉर्नर्स होंगे उतनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी। तो 5 कॉर्नर्स हैं, 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आ जाएंगी। देख लेते हैं, बिल्कुल आंसर सी, मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, तो आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बोथ हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब ये लेटर्स दे के रखे, हमें बताना है कि किसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों ही लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एच की, सबसे पहले अगर हम लेटर एच की बात करते हैं, ये जो लेटर एच है, हम इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम ऐसे डिवाइड करते हैं तो ऐसे फोल्ड होगा, एंड ऐसे डिवाइड करते हैं तो ऐसे फोल्ड होगा, वो भी इक्वल पार्ट्स में। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही लाइन ऑफ सिमेट्री हमें मिल रही है, ठीक है।
फिर अगर हम बात करें वी की, वी लेटर की, तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, क्योंकि ऐसे हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रही है। फिर अगर हम बात करते हैं एस की, अगर हम बात करते हैं एस की, तो अगर हम ऐसे डिवाइड करना चाहें तब भी इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, ऐसे डिवाइड करना चाहें तब भी इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड होगा, मतलब एस की दो लाइन ऑफ सिमेट्री ही नहीं होती, ठीक है। फिर अगर हम बात करें ए की, अगर हम बात करते हैं ए की, तो अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं तब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ड्रॉ करते हैं तब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं, चारों में से सिर्फ एच ही ऐसा लेटर है जिसमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हमें मिल जाएंगी, ठीक है। तो मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन ए। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर अ रोम्बस। बोला जा रहा है कि जो रोम्बस होता है उसके लिए लाइन ऑफ सिमेट्री बताना है। तो अगर हम इसे रोम्बस मान लेते हैं तो सबसे पहले अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसा ड्रॉ करेंगे तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होने वाला, ठीक है। फिर अगर हम ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं तब भी ये इक्वल पार्ट में डिवाइड बिल्कुल नहीं होगा, और अगर हम ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं तब ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एंड ऐसे बनाते हैं तब भी ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मतलब रोम्बस में दो लाइन ऑफ सिमेट्री हमें मिलेंगी, मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। आ गया समझ में? तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फ़ाबेट्स हैज लाइन सिमेट्री। पूछा जा रहा है कि ये जो अल्फ़ाबेट्स देके रखे हैं इनमें से किन अल्फ़ाबेट में लाइन सिमेट्री होगी। तो सबसे पहले अगर हम पी की बात करते हैं तो अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करें इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। ऐसे करने की कोशिश करें तब भी इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये तो नहीं होने वाला, क्रॉस लगा देंगे, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं क्यू की, ठीक है, क्यू कुछ ऐसा बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तब भी इक्वल पार्ट में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी डायगोनल शेप से लाइन बनी हुई है, ठीक है। फिर ऐसे करेंगे तब भी इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इस लाइन के कारण, ठीक है। आया समझ में? तो इस फिगर में भी क्रॉस का साइन लग जाएगा, इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आने वाली। फिर अगर हम बात करते हैं जेड की, तो अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं तो लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर हम ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तब भी इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, ऐसे करने की करते हैं तब भी इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होने वाला। तो यहाँ पर भी क्रॉस का साइन लग जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं ए की, तो अगर हम ऐसे बना देते हैं, तो अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो आप देख पाओगे ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ए क्या हो रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फ़ाबेट हैज़ लाइन सिमेट्री। तो सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही लाइन सिमेट्री देखने को मिल रही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन डी। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको फटाफट से क्या कर देना है, इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन 13 क्या है। क्वेश्चन 13, स्टेट द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर हम बात करते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की, अगर हम बात करते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की जिसके दो साइड्स क्या रहते हैं, दो साइड्स इक्वल रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी एंड इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तब नहीं होगा, और अगर हम ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री तब भी इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले बताया था, सिर्फ और सिर्फ ऐसे लाइन ड्रॉ करने पर ही इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आइसोसेलेस ट्राइंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, सिर्फ और सिर्फ एक हो जाएगी, ठीक है। आ गया समझ में? आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए।
कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 क्या है? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट Z? अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट Z की बात करें तो इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी होगी? अगर हम इसे रोटेट करते हैं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर ऐसा बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर ऐसा बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक बार मिल रहा है हमें, यहाँ पर एक बार मिल रहा है हमें, एंड यहाँ पर दूसरी बार हमें सिमिलर फिगर मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको ऐसे कन्फ्यूजन हो रही है तो आप यहाँ पे एक पॉइंट पकड़ सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट पकड़ लेते हैं हम, पॉइंट P, ठीक है। तो जब ये रोटेट हो रहा है तो ये पॉइंट P यहाँ पर आ रहा है, फिर से रोटेट हो रहा है तो ये पॉइंट P यहाँ पे आ रहा है, फिर से रोटेट हो रहा है तो ये पॉइंट P यहाँ पे आ रहा है, फिर से रोटेट हो रहा है तो ये पॉइंट P यहाँ पे आ रहा है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। मतलब Z को हमने पूरा राउंड करवा लिया है, 360 डिग्री का कंप्लीट रेवोल्यूशन ले लिया है, ठीक है। आया समझ में? एंड 360 डिग्री का कंप्लीट रेवोल्यूशन लेने पे हमें यहाँ पर एंड यहाँ पर सिमिलर फिगर मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा। कितना होगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं। बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन सी। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्वेश्चन 15। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्रीज आर देयर इन अ स्क्वायर? अगर हम बात करते हैं स्क्वायर की, किसकी बात कर रहे हैं हम? स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो उसमें कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी? तो स्क्वायर की बात करें, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे हो जाएगी, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक ऐसी हो जाएगी तब भी इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा स्क्वायर। एक लाइन डायगनल हो जाएगी, एक लाइन ऑफ सिमेट्री डायगनली होगी तो वो भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। एंड यहाँ से भी डायगनल हो जाएगी तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब हमें कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री यहाँ पे मिल रही हैं? 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं। बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन सी। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 क्या है? हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्रीज आर देयर इन अ रेक्टेंगल? अगर हम बात करें रेक्टेंगल की तो कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। मतलब हम फोल्ड कर सकते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो भी रहा है, एंड हम अगर पेपर फॉर्म में लेते हैं तो उसे फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे बात करें तो ये भी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा एंड फोल्ड भी हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ऐसी, तब ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। रेक्टेंगल के केस में नहीं होने वाला। अगर हम डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं, सेम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, तब भी इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। मतलब सिर्फ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर आएंगी। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं। बिल्कुल करेक्ट है हमारा सी ऑप्शन। तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 क्या है? स्टेट द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री और रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन में कितने साइड्स होते हैं? 6 साइड्स, ठीक है। रेगुलर हेक्सागोन मतलब 6 के 6 साइड्स इक्वल होंगे। एक ये हो गई, एक साइड 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 ये हो गई, समथिंग ऐसा बनेगा। फिर अगर हम बात करते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री की, अगर हम ऐसे डिवाइड करते हैं तब भी इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। फिर अगर ऐसे डिवाइड करते हैं हेक्सागोन को तब भी इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे डिवाइड करते हैं तब भी इक्वल पार्ट में होगा, ऐसे डिवाइड करते हैं तब भी इक्वल पार्ट में होगा, ठीक है। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बना दी हमने? 5 लाइन ऑफ सिमेट्री बना दी है। देन उसके बाद ऐसे डिवाइड करते हैं तब भी इक्वल पार्ट में होगा, ठीक है। देन उसके बाद और कैसे हो सकता है? देन उसके बाद ऐसे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ से करते हैं ये एंड इस पॉइंट से, ठीक है, तब भी ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये प्रॉपर बना नहीं है हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन में 6 साइड्स इक्वल होनी चाहिए, प्रॉपर नहीं बना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। लेकिन अगर सिंपल तरीके से बात करें तो हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था
रेगुलर हेक्सागोन या रेगुलर किसी चीज़ की बात हो रही है, रेगुलर पॉलीगॉन की बात हो रही है, तो जितने कॉर्नर्स होंगे उतनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी। तो हमें 6 कॉर्नर्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पर 6 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं। बिल्कुल यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, 6 है, ऑप्शन है हमारा करेक्ट है। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 क्या है, विच ऑफ दीज क्वाड्रिलेटरल हैव बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्रीज ऑफ ऑर्डर मोर देन 3। बोला जा रहा है कि इन क्वाड्रिलेटरल में कौन सा ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री 3 से ज़्यादा है। ठीक है, आगे समझ में। सबसे पहले बात हो रही है किसकी, क्वाड्रिलेटरल की। तो ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4 होती हैं। तो ट्राइंगल ऑप्शन पहले ही हम काट देंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं स्क्वायर की। तो स्क्वायर में लाइन ऑफ सिमेट्री तो हमने देखा 1 2 3 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं रोटेशनल सिमेट्री की, रोटेशनल सिमेट्री की बात करते हैं, अगर हम इस पॉइंट को ले लेते हैं ए और हम इसे 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये स्क्वायर कुछ ऐसा बनेगा और ये ए कहाँ चला जाएगा, ए चला जाएगा यहाँ पे। फिर से रोटेट करेंगे तो ये स्क्वायर कुछ ऐसा बनेगा एंड ए चला जाएगा यहाँ पे। फिर से रोटेट करेंगे तो ये स्क्वायर कुछ ऐसा बन जाएगा एंड ए चला जाएगा यहाँ पे। फिर से रोटेट करेंगे तो ये स्क्वायर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, और ये ए कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब ए जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं आ गया, मतलब 360 डिग्री हमने इस फिगर को घुमा के देख लिया। ठीक है, आ गया समझ में। तो जब जब हम घुमा रहे हैं स्क्वायर हमें सिमिलर ही मिल रहा है। जब जब हम स्क्वायर को घुमा रहे हैं हमें सिमिलर ही मिल रहा है। हमने 90 डिग्री स्क्वायर को घुमा घुमा के देखा है। यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री एंड यहाँ पर भी 90 डिग्री। मतलब 4 बार घुमाने पे चारों ही बार हमें सिमिलर फिगर मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसकी रोटेशनल सिमेट्री भी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी 4 हो जाएगी। मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री भी क्या आ रही है, लाइन ऑफ सिमेट्री 4 एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं रोटेशनल सिमेट्री की, तो रोटेशनल सिमेट्री भी कितनी आ रही है, रोटेशनल सिमेट्री भी 4 आ रही है। ठीक है, आ गया समझ में। ये किसकी बात हो गई है, ये बात हो गई है स्क्वायर की। और हम देख पा रहे हैं ये जो स्क्वायर में आंसर आया है ये मोर देन 3 ही है। 4 क्या है, मोर देन 3 ही है ना। ठीक है, आया समझ में। मतलब ऑप्शन बी हमारे हिसाब से करेक्ट होना चाहिए। लेकिन फिर भी हमें सी और डी दे के रखा है तो हम सी और डी भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना है। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, काइट। तो सबसे पहले हम काइट का शेप बनाएंगे। ये हम बना लेते हैं काइट का शेप। ठीक है, फिर अगर हम बात करें लाइन ऑफ सिमेट्री की तो यहाँ पर एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। ठीक है, इक्वल पार्ट में हमें डिवाइड होते दिख रहा है। अगर हम ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं, क्या इक्वल पार्ट में डिवाइड होते दिख रहा है? नहीं। ऐसे करते हैं तब दिख रहा है क्या? नहीं। ऐसे करते हैं तब दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बनेगी। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए फिर अगर हम बात करते हैं सेम इसी फिगर की, ठीक है, ये क्या है, काइट, एंड इसे हम मान लेते हैं के, इस पॉइंट को के मान लेते हैं। तो जब हम इसे घुमाने की कोशिश करेंगे, जब हम इस फिगर को घुमाने की कोशिश करेंगे तो कैसे बन जाएगा ये फिगर, कुछ ऐसे बन जाएगा ये फिगर। ठीक है, और ये के पॉइंट कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फिर घुमाने की कोशिश करेंगे तो कुछ ऐसे बन जाएगा फिगर, कुछ ऐसे फिगर बनेगा
ठीक है। एंड ये जो के पॉइंट है ये कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ, ठीक है। फिर से घुमाने की कोशिश करेंगे तो कुछ ऐसे फिगर बनेगा एंड ये जो के पॉइंट है ये कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा इधर, ठीक है। फिर से घुमाने की कोशिश करेंगे तो फिगर कुछ ऐसा बनेगा एंड ये जो के पॉइंट है ये कहाँ आएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आ गया समझ में इतना? तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये जो फिगर है हमने क्या किया, के से स्टार्ट किया, के पर ही खत्म हो गया यहाँ पे, ये तो हमें दिख ही रहा है, ठीक है। पूरा 360 डिग्री का हमने क्या किया, कंप्लीट रेवोल्यूशन ले लिया। लेकिन घुमाने पर हमें समझ आ रहा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ यहीं पर मिल रही है क्या, सिमिलर फिगर मिल रहा है, ठीक है। तो काइट की बात करें तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितना है, लाइन ऑफ सिमेट्री है यहाँ पे वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। और अगर हम बात करते हैं रोटेशनल सिमेट्री की, तो वो हमें कितना मिल रहा है, वो भी हमें 1 मिल रहा है, ठीक है, जो कि 3 से कम है। आया समझ में? तो सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, देन हम रेक्टेंगल के लिए भी देखेंगे, ठीक है। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब रेक्टेंगल के लिए देखते हैं। अगर हम बनाते हैं यहाँ पे रेक्टेंगल तो लाइन ऑफ सिमेट्री हमें कितने मिलेगी, एक ऐसे मिल जाएगी, एक ऐसे मिल जाएगी, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। लेकिन अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगल को घुमाने की, हम मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है ए। तो जब हम इसे रोटेट करेंगे 90 डिग्री से कुछ ऐसा फिगर मिलेगा एंड ये जो ए पॉइंट है ये कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ ऐसा फिगर मिलेगा एंड ये जो ए पॉइंट है ये कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ ऐसा फिगर मिलेगा एंड ये जो ए पॉइंट है ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। फिर रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ ऐसा फिगर मिलेगा एंड ये जो ए पॉइंट है ये कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे ख़त्म हो गया है, पूरा 360 डिग्री का कंप्लीट रेवोल्यूशन ले लिया है एंड उसके दौरान हमें एक यहाँ पे सिमिलर फिगर मिला है, एक यहाँ पे मिला है, सिर्फ 2 ही बार मिला है। इसका मतलब क्या है, अगर हम बात करते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री की तो रेक्टेंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री 2 होंगी, और अगर हम बात करते हैं रोटेशनल सिमेट्री की तो वो भी कितनी है, 2 है, ठीक है, जो कि 3 से कम है। इसका मतलब क्या है, हमने ट्रायंगल को तो हटा दिया था, स्क्वायर में देखा था 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है एंड 4 रोटेशनल सिमेट्री है। काइट में देखा 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है एंड 1 रोटेशनल सिमेट्री है। साथ में रेक्टेंगल में देखा 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है एंड 2 रोटेशनल सिमेट्री है। तो 3 से ज़्यादा हमें सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर में मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, स्क्वायर हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन बी। तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फ़ाबेट हैज़ मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री। हमसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट है जिसमें बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। तो अगर हम बात कर रहे हैं आई अल्फ़ाबेट की तो हमें पता है इसमें सिर्फ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, एक ये, ठीक है। फिर अगर हम बात करें एफ़ की तो एफ़ में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनती, ना ऐसे बनेगी ना ऐसे बनेगी, ठीक है। फिर अगर हम बात करें पी की तो यहाँ पर भी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनती है। अगर हम ऐसे ड्रॉ करना चाहें तब भी नहीं बनेगी, ऐसे ड्रॉ करना चाहें तब भी नहीं बनेगी, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं ओ की तो ओ हमें किस फॉर्म में दिख रहा है, सर्कल फॉर्म में। एंड मैंने आपको बताया सर्कल में इन्फिनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती, जितनी चाहो उतनी बना सकते हो, ठीक है।
आ गया समझ में? तो यहाँ पर एज मैनी की बात हो रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ ओ लेटर में ही आएगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होना चाहिए। तो बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन डी। तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 क्या है? स्टेट द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री अ रेगुलर पेंटागन हैव। रेगुलर पेंटागन में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी? तो रेगुलर पेंटागन की अगर हम बात करें, रेगुलर पेंटागन की अगर हम बात करें तो जितनी साइड्स, रेगुलर पेंटागन है ना, सारी साइड्स इक्वल होंगी, 5 साइड्स होंगी, तो जितनी साइड्स उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब 5 हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंसर 5। तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।